Welcome guys. Today we move to clauses, complex sentences, adverb clause. मैं आज आपको क्लॉजेस के बारे में बताऊंगा और इस क्लॉजेस की मदद से यानी एडवर्ब क्लॉज की मदद से हम आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आप देख ही रहे हैं, यू मे डिजर्व द प्राइज, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है। ऐसे ही यू विल गेट इट, ये भी एक अलग सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं। ये सिंपल सेंटेंस हुआ जिसमें केवल एक वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है। कंपाउंड सेंटेंस में आपने देखा कि दो बराबर क्लॉज होती हैं, एक ही बराबर दर्जे की, दोस्त होते हैं दोनों का जो वैल्यू है बराबर होती है, वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और शेष जो है उस प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होती है, जिसको हम डिपेंडेंट कहते हैं। किस पर होती है डिपेंडेंट? एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, वो होती है प्रिंसिपल क्लॉज पर। आज हम एडवर्ब क्लॉज पढ़ रहे हैं तो उस पर हमारा फोकस होगा। एक्सरसाइज नंबर 4, कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज। सेंटेंस नंबर 1, यू मे डिजर्व द प्राइज, यू विल गेट इट। आप पुरस्कार के हकदार हैं, यू विल गेट इट, आपको पुरस्कार मिलेगा। तो आप ध्यान दो, आपने कहा साहब एडवर्ब क्लॉज से इसको बनाना है, एक इनमें से प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी, दूसरी एडवर्ब क्लॉज बनेगी। मैं आपको फिर याद दिलाऊं कि एडवर्ब क्लॉज 9 प्रकार से काम करती है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। यहाँ पर देखो, यू विल गेट इट, यानी गेट इट शब्द जो है वो प्राइज के लिए आया है। अगर आप इसको प्रिंसिपल क्लॉज बनाओगे तो आप लिख सकते हो यू विल गेट द प्राइज, यू विल गेट द प्राइज, आपको इनाम मिलेगा। भाई क्यों मिलेगा, क्या कारण है? पहले इससे देख लेते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन से देख लेते हैं। क्योंकि यू डिजर्व द प्राइज, यू डिजर्व इट। अब आप कहोगे साहब यहाँ तो मे था। देखिए, जब वाक्य स्वतंत्र होता है तो वहाँ पर उसकी सिचुएशन थोड़ा अलग होती है। जब स्वतंत्र वाक्य को हम किसी ढंग से लिख सकते हैं। अब जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे? यू विल गेट द प्राइज। मैंने कहा इट की जगह में क्या करोगे? इट की जगह में क्या करोगे? द प्राइज कर दोगे इसको। और यहाँ मे की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ मैं जब इस वाक्य के साथ जोड़ रहे हैं। बिकॉज रीजन में क्या करते हैं हम? बिकॉज, क्योंकि यू डिजर्व इट। अब द प्राइज की जगह में इट लिख देंगे, क्योंकि द प्राइज हमने यहाँ लिखा, दोबारा उसके लिए प्रोनाउन लाएंगे। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ करके जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या बना? यू विल गेट इट की जगह में क्या लिखोगे? नाउन द प्राइज। बिकॉज यू डिजर्व इट, बिकॉज यू डिजर्व इट। ये एक सेंटेंस बन गया। इसमें क्या आया? यू विल गेट द प्राइज प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज यू डिजर्व इट, ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। दोनों मिलाकर के क्या बनाया इन्होंने? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ आई मूव टू सेकेंड, डोंट आंसर द क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर मत दो। डोंट आंसर द क्वेश्चन, यू डोंट नो इट्स आंसर। तुम इसका उत्तर नहीं जानते हो।
तुम इसका उत्तर नहीं जानते हो। अब फिर देखिए, डोंट आंसर द क्वेश्चन, माना अगर आपने कहा मैं इसको प्रिंसिपल क्लॉज बना लेता हूँ, तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन का उत्तर मत दो, डोंट आंसर द क्वेश्चन। क्यों मत दो? फिर आ गया रीजन से काम बन जा रहा है हमारा। क्या है रीजन से? बिकॉज यू डोंट नो इट्स आंसर, क्योंकि तुम इसका उत्तर नहीं जानते हो। तो ये रीजन से बहुत बढ़िया बन जा रहा है यहाँ पर भी। और कोई तरीका दूसरे ढंग से बताओ? टाइम से, प्लेस से नो, कंपैरिजन से नो, बस रीजन से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डोंट आंसर द क्वेश्चन, ये प्रिंसिपल क्लॉज को लिख लेता हूँ पहले। डोंट आंसर द क्वेश्चन, ये प्रिंसिपल क्लॉज लिख दिया आपने। डोंट आंसर द क्वेश्चन। क्यों मत दो उत्तर? उत्तर भी मिल जा रहा हमको, क्योंकि बिकॉज, रीजन में बिकॉज शब्द से काम बन जाता है, एक ही शब्द से। बिकॉज यू डोंट नो इट्स आंसर, क्योंकि तुम्हें इसका उत्तर पता नहीं है। बिकॉज यू डोंट नो इट्स आंसर। नेक्स्ट, थर्ड, you may like to come, you may like to come, you can come, you may like to come, आप आ सकते हो, you can come, तुम आ सकते हो। you may like to come, अगर तुम आना चाहो तुम आ सकते हो। ये कंडीशन हो गई एक प्रकार से, आप अगर देखें तो कैसे हुई कंडीशन बताओ? यदि तुम आना चाहते हो आ सकते हो, तो क्या होगा? कंडीशन से ही शुरू करो। किससे होती है कंडीशन? इफ, इवन इफ। तो इफ से काम बन जा रहा है। इफ यू मे लाइक टू कम, अगर आप आना चाहो, प्रिंसिपल क्लॉज अब लिखो, कॉमा यू कैन कम। तो क्या कहा मैंने? ये कंडीशन है ना? क्या कंडीशन है? रियल कंडीशन है। इफ यू मे लाइक टू कम, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट कहते हैं इसको हम। यहाँ पर हम कॉमा दे देते हैं। क्यों लिख रहा हूँ मैं कॉमा? क्योंकि हमने डिपेंडेंट क्लॉज को यानी एडवर्ब क्लॉज को पहले लिख दिया है। इफ से क्या बनता है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इफ यू मे लाइक टू कम, अब प्रिंसिपल क्लॉज बताओ, यू कैन कम। यू कैन कम। नंबर नेक्स्ट, क्या हुआ? यू कैन कम प्रिंसिपल क्लॉज, इफ यू मे लाइक टू कम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब क्या आया? ये सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फोर्थ में देखो, आई शैल हैव नो मनी, मेरे पास कोई भी धन नहीं होगा। आई शैल स्टार्व, मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं भूखा मर जाऊंगा। क्यों मर जाऊंगा? बिकॉज आई शैल हैव नो मनी, मेरे पास कोई भी धन नहीं होगा। लेकिन दोनों वाक्य फ्यूचर नहीं होते हैं। हम जब जोड़ते हैं, एक वाक्य को फ्यूचर लो, दूसरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे। क्या कहा मैंने? आई शैल स्टार्व, प्रिंसिपल क्लॉज को लिख देता हूँ मैं पहले। मैं भूखा मरूंगा। आई शैल स्टार्व, क्यों मरोगे भाई? क्या कारण है तुम्हारा भूखा मरने का? मिल जा रहा नहीं मिल जा रहा? रीजन, कारण। बिकॉज आई हैव नो मनी। अब शैल नहीं आएगा, दो जगह शैल शैल, दो जगह विल नहीं आता है। ये एक ग्रामर का रूल है कि अगर आप यहाँ फ्यूचर में बना रहे हो तो दूसरा सेंटेंस किसमें बनेगा? इंडेफिनिट में। तो क्या होगा? आई शैल स्टार्व, क्यों मरोगे? क्योंकि, क्योंकि के लिए यानी रीजन के लिए क्या आता है? बिकॉज आई हैव नो मनी। अब शैल नहीं लाओगे, बिकॉज आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं होगा। आई शैल स्टार्व प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज आई हैव नो मनी, ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन।
दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट फिफ्थ, यू शुड कम अलोन, आपको अकेले आना चाहिए। यू शुड कम अलोन, आपको अकेले आना चाहिए। ओनली देन यू आर अलाउड टू कम, तभी आपको आने दिया जाएगा, तभी आपको आने दिया जाएगा, तभी आपको आने की अनुमति होगी। तो क्या होगा, यू शुड कम अलोन, आपको अलग अकेले आना चाहिए। ओनली देन यू आर अलाउड टू कम, तभी आपको आने की अनुमति होगी। अब ध्यान दो, थोड़ा सा एडवर्ब क्लॉज ऑफ, टाइम नहीं है, प्लेस नहीं है, रीजन नहीं है, रिजल्ट नहीं है, कंट्रास्ट नहीं है, मैनर नहीं है, फिर वही रीजन बन रहा है। ये देखो, ओनली देन को हम हटा देते हैं। यू आर अलाउड टू कम, यू आर अलाउड टू कम इफ यू कम अलोन, अगर तुम अकेले आते हो। अब आप कहोगे साहब पूरा वाक्य क्यों नहीं लिख रहे हो? देखिए, जब स्वतंत्र वाक्य था तो इसकी आवश्यकता थी, जब हम दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो हमें इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भाव आ जा रहा है, उसका सेंस आ जा रहा है। ओनली देन को भी हम नहीं ले रहे हैं। यू आर अलाउड टू कम, आपको आने की अनुमति है, प्रिंसिपल क्लॉज। यू आर अलाउड टू कम, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब दूसरा क्लॉज क्या लिखोगे, इफ यू कम अलोन, कब है आपको आने की अनुमति, तब है जब तुम अकेले आते हो। कंडीशन है ये, रियल कंडीशन। यू आर अलाउड टू कम इफ यू कम अलोन। शुड नहीं आएगा, फिर उसका अर्थ क्या बनेगा, बनेगा ही नहीं, वो तो वाक्य अटपटा हो जाएगा। इफ यू कम अलोन, अगर आप अकेले आते हो आपको आने की अनुमति है। तो यू आर अलाउड टू कम प्रिंसिपल क्लॉज, इफ यू कम अलोन ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट 6, आई शुड पास द एग्जामिनेशन, मुझे परीक्षा पास होनी चाहिए, मुझे परीक्षा पास करनी चाहिए। देन आई शैल गेट ए जॉब, तभी मुझे नौकरी मिल सकेगी, तभी मुझे नौकरी मिल सकेगी, तभी मुझे नौकरी मिल सकेगी। क्या होगा, आई शुड पास द एग्जामिनेशन, मुझे परीक्षा पास करनी चाहिए। देन आई शैल गेट अ जॉब, तभी मुझे जॉब मिल सकेगी। तो क्या होगा, आई शैल गेट ए जॉब, मुझे जॉब मिल जाएगी। कब मिलेगी भाई, जब मैं परीक्षा पास होऊंगा। वन आई पास द एग्जामिनेशन, क्या कहोगे, 2 बार शैल नहीं आएगा, तो क्या करोगे, आई शैल गेट ए जॉब, आई शैल गेट ए जॉब। मैं कब कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, 1, लेकिन समय की तरफ नहीं हो सकता है, ये समय नहीं है, ये कंडीशन ही है। जॉब मिलने की कंडीशन क्या है, जॉब मिलने की कंडीशन ये है, अगर मैं परीक्षा पास कर लेता हूँ तो मुझे फिर वही इफ आई पास द एग्जामिनेशन, इफ आई पास द एग्जामिनेशन। यहाँ भी आपने देखा बहुत कुछ चीज़, देन को हटा दिया, शैल को हटा दिया, शुड को हटा दिया, क्योंकि जब 2 वाक्यों को मिला रहे हैं तो वाक्य का एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। क्या कहा मैंने, आई शैल गेट ए जॉब, मुझे एक नौकरी मिल जाएगी। क्या हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, इफ़ आई पास द एग्जामिनेशन, अगर मैं परीक्षा पास कर लेता हूँ। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। और ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये था आज, क्या ये था आज का एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके क्या करना, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके
प्रिंसिपल क्लॉज के साथ हमने क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद।